आर अमॉन्ग 22 स्टूडेंट्स। तो तुम ये समझो कि पहले 20 स्टूडेंट हैं और 2 रमेश और गौतम मिला के 22 स्टूडेंट टोटल है। ठीक है, अब ये बोलता है कि रमेश का स्कोर 82.5 है, रमेश का स्कोर 82.5 दिया हुआ है। ठीक है, फिर ये भी दिया हुआ है कि स्कोर ऑफ एवरेज स्कोर ऑफ 21 स्टूडेंट्स अदर देन गौतम, मतलब यहां से लेके रमेश तक इसका एवरेज 61 है, सॉरी 62 है। The average score of all the 22 student is one more than average score of 21 student other than रमेश। ठीक है, तो अदर देन रमेश मतलब अगर हम रमेश को हटा दें, ठीक है, रमेश को हम हटा दें तो बाकी सबका जो एवरेज है अगर x है तो रमेश को इन करने के बाद एवरेज x+1 हो जा रहा है। तो मैं ऐसे रुक जाओ, इसको दोबारा ये कर दे रहा हूँ, मतलब वो ये सेकंड स्टेटमेंट के लिए अलग से फिगर बना दे रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि ये गौतम तक है, इनका अगर x है तो रमेश के आने के बाद फाइनल एवरेज x+1 हो जाता है। ठीक है, अब ये कौन सा केस है बताना, सिर्फ इतना बताना कि इसके नीचे का ये एडिशन का केस है ना। हाँ जी हाँ। अच्छा, एडिशन के केस में अगर हम सारे लोगों का एवरेज x है, रमेश का भी x होता तो क्या होता, कोई चेंज नहीं होता। कोई चेंज नहीं होता। तो रमेश का अगर x होता तो कोई चेंज नहीं होता, लेकिन चेंज किया हुआ है, एक से बढ़ गया है, दिख रहा है तुम्हें। हाँ रमेश को इंक्लूड करने पे नया एवरेज एक से बढ़ गया है ना, ये दिख रहा है ना तुम लोग को ये लाइन। हाँ द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द 22 स्टूडेंट्स यानी इंक्लूडिंग रमेश इज वन मोर देन द एवरेज स्कोर ऑफ 21 स्टूडेंट्स अदर देन रमेश, मतलब रमेश को हटा दें तो अगर x है तो रमेश को ले आए तो x+1 है। तो रमेश का स्कोर जो है x तो होना ही चाहिए, और एक्स्ट्रा कितना होना चाहिए बोलो। नहीं बोलोगे क्या, कोई तो बताओ। लास्ट में लाइन समझ नहीं आ रही सर, जो एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द वाले से। अच्छा एक बात बताओ, मैं फिर से रिकैप करता हूँ थोड़ा सा। मैंने बोला है कि जैसे ABCD है और मैंने लिख दिया कि 4 6 8 10, इनका एवरेज क्या होगा ABCD का, बताओ तो जरा सर। 7 होगा, ये दिख रहा है सबको। यस सर। अच्छा, अगर मैं नया ऐड करूं इस ग्रुप में, E को ऐड करूं, E की वैल्यू अगर 7 होगी तो नया एवरेज क्या होगा, 7 ही रहेगा, रहेगा ना। यस सर। E की वैल्यू अगर 7 है तो एवरेज भी 7 रहेगा। अगर E की वैल्यू में हम 7+5 कर दें तब तो 1 ऐड होगा ना सब में, क्योंकि सबके लिए एक एक और ले आया, 5 एक्स्ट्रा ले आया ना। यस सर। तो वही चीज रिवर्स में मैं पूछ रहा हूं कि अगर रमेश जो है x लेकर आता, मतलब इनका जो पूरा, मतलब रमेश को छोड़ के बाकी बच्चों का जो एवरेज है, रमेश का स्कोर x होता तो देयर वुड हैव बीन नो चेंज इन एवरेज। लेकिन अगर 22 और लेके आ जाए, क्योंकि इंक्लूडिंग रमेश कितने बच्चे हैं, 22 हैं, तो 22 और लेके आ जाए तो एवरेज x+1 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, इसी तरह बताओ। बट सर क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा था एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द 22 स्टूडेंट्स इज वन मोर देन द एवरेज स्कोर ऑफ 21 स्टूडेंट्स अदर देन रमेश। हाँ वही तो बोल रहा हूँ मैं, वही चीज तो मैंने लिखा है। देखो यहाँ पे लिखा, बोलता क्या है, द एवरेज स्कोर ऑफ 22 स्टूडेंट इज वन मोर देन एवरेज स्कोर ऑफ 21 स्टूडेंट अदर देन रमेश। तो मैंने रमेश को हटा दिया, तो 21 स्टूडेंट्स का एवरेज मैंने x ले लिया। ठीक है, यस सर। अब मैं बोल रहा हूँ रमेश को मैं इन कर रहा हूँ, तो एवरेज, नया एवरेज क्या हो गया, x+1 हो गया ऑल द 22 स्टूडेंट्स का। यही तो स्टेटमेंट मैंने लिखा है। हाँ ठीक। आया सबको समझ में, ये बात सबको समझ में आ रही है। यस सर। ठीक है,
तो ये बोलता है कि अगर रमेश को हम ले आते हैं तो अगर रमेश की भी वैल्यू x होती तो देयर वुड हैव बीन नो चेंज इन एवरेज, लेकिन अगर 22 एक्स्ट्रा ले आएंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा। तो यानी कि रमेश का तो हमें दिया ही हुआ है ना 82.5, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60.5। मतलब सबकी मतलब टोटल जो सबका जो वो है एवरेज है ऑल 22 का, वो हमारा हो गया 61.5, क्योंकि x आया अगर 60.5 तो सबका जो है x प्लस 1 है ये 61.5 है। अब देखो, अब ये बोलता है कि अगर मैं गौतम को हटा दूं, यही बोला है ना कि एवरेज स्कोर ऑफ 21 स्टूडेंट अदर देन गौतम। तो देखो अब अब ये क्या हो गया, अब ये लीव करने वाला केस आ गया। हमें ये पता चल गया कि सारे बच्चों का स्टूडेंट 1 से लेकर स्टूडेंट 20 और रमेश और गौतम, इन सबका एवरेज है 61.5। अब लीव के केस में क्या होता है बताना मुझे। अगर गौतम 61.5 ही निकलता, ठीक है, गौतम का 61.5 ही निकलता तो इन सब में कोई चेंज नहीं होता। लेकिन बोलता है क्या है कि अगर गौतम को निकाल दिया जाए, द एवरेज स्कोर ऑफ 20 अदर देन गौतम इज 62, तो गौतम को निकालने पे एवरेज हो जा रहा है 62, यानी कि 21 लोगों के लिए गौतम को छोड़ 21 लोगों के लिए 0.5 एक्स्ट्रा छोड़ के जा रहा है गौतम। तो टोटल कितना छोड़ के जा रहा है 21 इंटू 0.5 कितना होता है 10.5 होता है। तो 10.5 जो है वो छोड़ के जा रहा है गौतम। तो 61.5 हमने अलॉट किया था, 10.5 छोड़ दो तो बचेगा कितना 51 सॉरी 51 बच जाएगा। ये आपका आंसर होगा। एक ही पे सोचो, बार बार सोचो, क्योंकि एक सही होगा तो फिर अगली बार से फिर सब सही होगा। बोलो इसी तरह समझ में आया? बोलो इसी तरह फिर से बताऊं? बोलोगे? अच्छा देखो, एक एक साफ साफ बता रहा हूँ मैं, जिनको केवल टेस्ट देना है वो कभी दुखी मत होना। इस लेवल पे कोई बात नहीं की जाएगी कभी भी टेस्ट में। हम सिर्फ आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किसी एक चैप्टर में थोड़ा सा एडवांस तरीके से पढ़ लो कि उसका दिमाग आपको हर जगह यूज हो। तो जिन लोगों को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है उनको भी दुखी होने की जरूरत नहीं है, बट जिन लोगों को मन कर रहा है कि नहीं मैं समझ लूं, एक बार बताओ मुझे, मैं आई कैन रिपीट इट अगेन। सर ये वाला तो समझ आ गया, सर एक बार बताइए ना। हाँ, ये कौन पूछा है एक बार बताइए ना। निखिल। निखिल, ठीक है। अनम तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? Sir, I just joined again. I had put on the chat कि मुझे एक important call आ गया था, so I had missed. अच्छा, आक्षी तुम हो यहाँ पे? निहाल तुम्हें समझ में आया? यस सर। ठीक है, चलो मैं इसको एक बार फिर से वो करता हूँ, थोड़ा सा फिर से बताता हूँ। सर मुझे कभी थोड़ा सा ये हो जा रहा था बीच बीच में। मैं क्या हो जा रहा है? यस सर, नहीं सर मैं ठीक हूँ, आप प्लीज फिर से बता दो, मैं सुनने की कोशिश, मतलब समझने की कोशिश करूँगा। ठीक है, द क्वेश्चन इज, ध्यान से सुनना। पहले बैकग्राउंड में जिन लोगों ने एवरेज का वीडियो एक बार भी देखा है तो हमने बहुत अच्छे से बताया है वहां पे कि अगर आपके पास कोई ग्रुप है, जैसे लेट्स से ए बी सी डी ऐसा कोई ग्रुप है और इसके नंबर से 4 6 8 10, तो इसका एवरेज होगा 7। ठीक है, अब अगर ग्रुप में हम किसी को ऐड करते हैं, जैसे मान लो कि एक नया बंदा आता है ई, अगर ई की वैल्यू 7 है तो ई की वैल्यू अगर 7 है
तो हम इसको बोल देंगे ना ये 7 क्या 7 इसको मिल जाएगा, सबको सेम करना होता है हमें, ठीक है। तो ई की वैल्यू 7 है, देन देयर विल बी नो चेंज इन ग्रुप एवरेज। अब ई की वैल्यू अगर 7 + 5 है तो हम क्या करते हैं, हम 7 पहले देते हैं और ये 5 जो एक्स्ट्रा है हम फिर से 1 सब में बांट देते हैं। तो यानी कि अगर एवरेज को 1 से बढ़ाना है, इस केस में अगर आपको एवरेज को 1 से बढ़ाना है तो आपको एवरेज के बराबर ई की वैल्यू जो है वो एवरेज के बराबर तो होगी ही होगी, प्लस सबके लिए एक एक और लेके आएगा, यानी 5 और लेके आएगा। अगर मैं बोलता है कि एवरेज को 2 से बढ़ाओ, है ना, ई की वैल्यू क्या होगी कि एवरेज 2 से बढ़ जाएगा, तो तुम बोलोगे सर ई जो है वो 7 तो पहले लाएगा ही लाएगा टू कीप द एवरेज सेम, प्लस 2 मोर फॉर एवरीवन, क्योंकि बाकी सब वैल्यू तो चेंज नहीं होंगे ना, वो तो फिक्स वैल्यूज हैं। तो ई मस्ट बी 7 एंड 2 मोर फॉर एवरीवन, यानी कि 5 लोग हैं इंक्लूडिंग ई, तो 10 और लेके आएगा, तो 17 होना चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि ई की वैल्यू कितनी होगी कि 3 से बढ़ जाए एवरेज, तो क्या बोलोगे आप, ई की वैल्यू कितनी होगी कि सर ई तो 7 रहेगा ही रहेगा, प्लस 3 से बढ़ाना है सबको, तो ऑल 5 के लिए 3 यानी कि 15 एक्स्ट्रा आपको लाना पड़ेगा। तो ई की वैल्यू 22 ले लोगे तो 3 से एवरेज बढ़ जाएगा। अगर मैं आपसे बोलता कि ई की वैल्यू कितनी हो, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ई सो दैट एवरेज डिक्रीज बाय 5.5, या 1 से डिक्रीज करा दो, पहले इंटीजर रखा जाए कि 1 से डिक्रीज हो जाए, -1 हो जाए एवरेज। तो हमने क्या बोला है कि ई की वैल्यू अगर हम 7 ला के रखेंगे, 7 रखेंगे तो एवरेज सेम रहता, लेकिन 1 से डिक्रीज करना है तो हम सबके लिए एक एक हटाना है, तो हम सबके लिए एक एक हटा देते हैं, तो 7 - 5 2। तो अगर ई की वैल्यू 2 होगी तो नया एवरेज 6 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? एडिशन के केस का समझ में आ रहा है सबको? बोलो अभी बताओ कि व्हेन अ ग्रुप एडिशन मतलब व्हेन अ मेंबर ज्वाइंस द ग्रुप, ठीक है, तो उसकी वैल्यू के हिसाब से ग्रुप का एवरेज डिपेंड करेगा। एंड वी कैन ऑलवेज गो इन रिवर्स, हम क्या डालते हैं तो क्या एवरेज बनेगा, और क्या एवरेज बढ़ाना है या घटाना है तो हमें क्या डालना है वो भी अगर बता सकते हो। तो जैसे अगर मैं तुमसे पूछता कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ई सो दैट एवरेज रिड्यूस्ड बाय 0.5, तो 0.5 से एवरेज को रिड्यूस करने के लिए क्या चाहिए? तो तुम बोलोगे सर पहले देखो आप डालो ई को 7, मतलब ई की वैल्यू 7 रख देते हैं, उस केस में कोई एवरेज चेंज नहीं होगा, तो 7 हो गया। लेकिन यू ऑल्सो वांट कि एवरेज 0.5 से रिड्यूस हो जाए, तो सबके लिए 0.5 हटाना है, तो 5 लोग हो गए ना अभी इंक्लूडिंग ई, और सब में से 0.5 हटाना है, और वो हट सकता है सिर्फ ई की वैल्यू से क्योंकि बाकी सब तो फिक्स वैल्यूज है। तो ई में से 2.5 घटा देंगे तो हमारा ये 4.5 हो जाएगा। ये ई की वैल्यू अगर 4.5 है तो एवरेज 0.5 से ड्रॉप हो जाएगा। तुम चेक कर सकते हो, जैसे अगर हम अभी चेक करें, 1 मिनट 4 6 8 10 है, अभी एवरेज है इसका 7, अभी देखो कितना टोटल है इनका, 28 टोटल है, 28 में ई जोड़ दो विच इज 32.5 और 5 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, 6.5 आएगा ना। देखो 0.5 से गिर गया एवरेज। तो अगर आपको 0.5 से बढ़ाना हो, है ना, यहाँ पे रिड्यूस के बदले आपसे पूछ देता इंक्रीज, तो आप फिर क्या करते हैं कि सर देखो 7 तो ले आओ, ठीक है, 7 लाने के बाद ई की वैल्यू 7 होगी तो 7 एवरेज हो जाता, लेकिन आपको 0.5 सबके लिए एक्स्ट्रा चाहिए टू इंक्रीज द एवरेज। तो 0.5 अगर 5 लोगों के लिए एक्स्ट्रा चाहिए तो 0.5 × 5 कितना होता है, 2.5। तो ई की वैल्यू 10.5 होगी, तब जाके इस एवरेज होगा 7.5 होगा। अगर 1 से बढ़ाना होता, एक बार फिर कर लेते हैं, अगर 1 से बढ़ाना होता तो आप क्या करते, ई की वैल्यू बोलते 7 ले आओ और प्लस सबके लिए एक एक और ले आओ, यानी 5 ले आओ, तो 12 अगर लाओगे तो सबकी एवरेज बढ़ जाएगी 1 से। तो एक बार चेक कर लेते हैं, इनका टोटल कितना है 28, प्लस 12 ले आते हैं तो प्लस 12। अब एवरेज निकालना है तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा, जो कि 1 से बढ़ गया। ये समझ गया सब लोग एडिशन का कंसेप्ट, है ना, मतलब ग्रुप मेंबर के एडिशन का।
क्लियर? बोलो। यस सर। निखिल समझ गया इस बात को? यस सर। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या बोलता है। ये कहता है कि देयर आर 22 मेंबर्स, ठीक है, 22 मेंबर्स है, जैसे S1 ऐसे करके S20 है, और एक रमेश और एक गौतम है। रमेश का स्कोर तुम्हें दिया हुआ है 82.5 और द एवरेज स्कोर ऑफ 21 स्टूडेंट्स अदर देन गौतम, गौतम को हटा दें तो इसका जो एवरेज है वो दिया हुआ है 62, ठीक है। ये अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन फर्स्ट है, ये इन्फॉर्मेशन सेकंड है, इससे अभी तक हमें कुछ भी पता नहीं सकते, इससे कोई लेना देना नहीं। अब बोलता है कि द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द 22 स्टूडेंट इज वन मोर देन एवरेज स्कोर ऑफ 21 स्टूडेंट्स अदर देन रमेश। तो यानी कि हम रमेश को ग्रुप से हटा दें, तो रमेश को हटा देंगे तो हमारे पास बचेगा S20 तक और गौतम। इन सब का अगर एवरेज x है एक्सक्लूडिंग रमेश, तो अगर रमेश को इन करेंगे तो एवरेज हो जाता है x+1। तो फिर से वही वाली बात हो गई कि हम उस हिसाब से रमेश का स्कोर क्या बोलेंगे, भाई एवरेज के बराबर तो ये लाया ही होगा, प्लस सबके लिए 1 लाएगा, यानी कि 22 और एक्स्ट्रा लाएगा। तो ये रमेश का स्कोर होना चाहिए विथ दिस वैल्यू या विथ दिस स्टेटमेंट। तो रमेश का आ गया हमारा, रमेश का पता ही है तुम्हारा 82.5 है, तो x आ गया हमारा इस हिसाब से 60.5 और सबका एवरेज भी पता चल गया अब, विच इज 61.5, ठीक है। अब तुम देखो, अब इसके बाद बोलता है ऊपर वाले पे जाओ जहां पे हमें द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द 21 स्टूडेंट अदर देन गौतम इज 62। तो हमने बोला कि अगर गौतम इन होने पे एवरेज हो जा रहा है 61.5। अब हम इस पे चले जाते हैं, ऊपर वाले पे चले जाते हैं, तो गणेश को लाने पे मतलब फिर से ग्रुप में ऐड हो रहा है कि गणेश के आने पे एवरेज कितना हो जा रहा है, ड्रॉप हो जा रहा है। यानी कि गणेश का स्कोर जो है 62, तो 62 एवरेज है ना, 62 होना चाहिए प्लस सब में से ड्रॉप होना चाहिए, है ना। 22 के 22 लोगों में से 0.5 ड्रॉप होना चाहिए, ठीक है। तो 0.5 ड्रॉप होगा तो उसमें से 11 ड्रॉप होगा, तो ये तुम्हारा 51 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? या हमने इसको उल्टा देखा था, मतलब तुम बोलोगे पिछली बार ऐसा नहीं दिख रहा था, तो पिछली बार हमने ऐसे दिखा था कि हम हटा रहे थे गणेश को, कि अभी इसमें यही हम बोल रहे हैं कि तुम कंफ्यूज मत हो जाना। अभी हम गणेश को ऐड करके देख रहे हैं, हम हटा के भी देख सकते हैं, क्योंकि गणेश का तो हमें पता है कि गणेश के आने से क्या हो रहा है। तो गणेश को हटाने पे एवरेज हो जा रहा है 62, तो हटाने पे बढ़ रहा है, तो गणेश की वैल्यू जो होगी 61.5, हटेगा तो वही एवरेज रहता है, लेकिन इन सबको दे रहा है 0.5 दे रहा है, कितने लोगों को, 21 लोगों को। तो यानी कि 0.5 इंटू 21 कितना होगा, 10.5 अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये फिर से 51 हो जाएगा। तो इन वॉट एवर वे यू कैन चेक। अब क्लियर है सबको? बोलो कार्तिक। मतलब बार बार कोशिश करोगे ना सोचने का, तभी हो पाएगा। बोलो तो कार्तिक। सर मतलब वो 60.5 है ना, मतलब बिना रमेश का उसको एवरेज आया था वहां तक ओके है, लेकिन उसके बाद एक बार बताइए ना। यहाँ तक आ गया था। हाँ सर, यहाँ तक, वहां तक ठीक है। तो पूरे ग्रुप का एवरेज पता चल गया 61.5, हाँ हाँ क्योंकि x+1 होगा ना, तो 61.5 हो गया, इसमें जोड़ दिया हमने, ओके है। ठीक है। तो नाउ यू हैव इंटायर ग्रुप्स एवरेज, ठीक है, विच इज 61.5। यहाँ तक क्लियर हो ना तुम? यस सर। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। And let's go back to the question. What I know is
कि इंटायर ग्रुप का जो एवरेज है वो 61.5 है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है कार्तिक? हाँ सर, यस सर, यस सर। ठीक है, अब बोलता है गणेश को हटा दे, तो एवरेज क्या हो जाएगा? 62। ये यस सर, स्टेटमेंट दिख रहा है तुम्हें? यस सर। गणेश कह रहा हूं मैं, अदर देन गौतम, गौतम को हटा दें तो 62 हो जाएगा। यस सर। तो जो हट रहा है, मतलब जो जो बंदा रिमूव हो रहा है, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो अगर वो 61.5 ही होता तो एवरेज में चेंज नहीं होता, नहीं होता ना? यस सर। गौतम की वैल्यू अगर 61.5 होती तो एवरेज नहीं बढ़ता, लेकिन बोलता है ये गौतम के निकलने से एवरेज बढ़ा है। कितने से बढ़ा है? 0.5 0.5 0.5 से बढ़ा है ना? यस सर। तो गौतम को तो देना पड़ेगा ना, इन सबको 0.5 0.5 देना पड़ेगा 21 लोगों को। ओके तो ओके सर। 61 माइनस 5 में से आपको 21 लोगों को 0.5 0.5 देना है। तो ये आपका 61.5 माइनस 10.5 हो गया, विच इज 51। ये गणेश गौतम का स्कोर हो गया। ठीक है, यस सर। चलो नेक्स्ट बताओ किसी तरह। सर 28 कितना तेज बोलो? 28 20th की 28? सर 20 ओके, 20 बोलता है हमसे। सर इशिता के डाउट्स नहीं है, विदुषी के डाउट्स हैं। अच्छा, विदुषी का डाउट, कोई बात नहीं है, डाउट तो वही है ना। टोटल एक्सपेंसेस ऑफ बोर्डिंग हाउसेस आर पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिंग लीनियरली विथ नंबर ऑफ बॉर्डर्स। अब देखो ये क्वेश्चन है ना, जरूरी नहीं है कि हमें कुछ आए तभी हम सॉल्व करेंगे। कई क्वेश्चन तुम कैट में या जैट में तुम देखोगे ना, जो हम पढ़ा रहे हैं दैट इज मैथमेटिकल वे टू सॉल्व। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे हम इसको बिना एवरेज के यूज से ही बता देते हैं तुम्हें। ठीक है, तो तुम्हें समझ में आएगा कि हाउ यू कैन यूज योर ओन माइंड टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। पार्टली फिक्स, पार्टली वेरिंग लीनियरली विथ नंबर ऑफ बॉर्डर्स। तो जैसे कभी भी टोटल एक्सपेंस ये कैसा होगा बताओ तो? जैसे टोटल एक्सपेंस अगर हम लिखना चाह रहे हैं बोर्डिंग हाउस का, तो एक फिक्स कॉस्ट होगा और प्लस अगर n नंबर ऑफ बॉर्डर्स हैं और सबके लिए जो वेरिएबल कॉस्ट है अगर वो x है, तो ये टोटल इस कॉस्ट होगा, हमारा टोटल एक्सपेंस होगा। ठीक है ना? ये बात समझ में आ रही है? इस लाइन से यही मतलब निकला ना? सर एक बार ही फिर से बता दो ये चीज। ये हर जगह कभी कभी फ्रीक्वेंटली यूज्ड ये टर्म है। ये बोलता है कि टोटल एक्सपेंस ऑफ ए बोर्डिंग हाउस आर पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वैरिंग लीनियरली विथ द नंबर ऑफ बॉर्डर्स। मतलब आपका कुछ कॉस्ट तो फिक्स है और कुछ जितने बॉर्डर है उसमें सेम अमाउंट मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। जैसे पहले टेलीफोन का बिल नहीं आता था कि 200 रुपया फिक्स होगा प्लस हर कॉल का 1 रुपया लगेगा, तो 200 रुपया फिक्स होता था और आपने अगर 150 कॉल किया है तो 150 इंटू 1 ऐसा होता था ना, पहले बिल आता था ना, हाँ है ना? जैसे कोई फिक्स कॉस्ट है, जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी का भी बिल कभी कभी ऐसे ही होता है कि 200 रुपया आपसे फिक्स लगेगा, उसके बाद आप अगर 4 ही यूनिट खर्च कर रहे हो तो हर यूनिट का 5 रुपया है, तो आपको टोटल कॉस्ट ये देना पड़ेगा। और किसी ने अगर 20 यूनिट खर्च किया है तो उसको ऐसे देना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? तो टोटल एक्सपेंस इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस नंबर ऑफ बॉर्डर्स प्लस पर बॉर्डर कॉस्ट, बॉर्डर कॉस्ट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई विदुषी? यस सर। अब बोलता है कि द एवरेज एक्सपेंस पर बॉर्डर इज 700। ठीक है, when there are 25 borders। तो 25 borders का टोटल एक्सपेंस हम निकाल सकते हैं ना, 25 इंटू 700 बोल के। 700 हाँ फिर तो xy करके इक्वेशन बना के। नहीं, एक हम वही बता रहे हैं, xy करके मत बनाना, वैसे भी बन जाएगा, तुम कर ही लोगे, अब तो समझ में आ गया। मैं तुम्हें इजी वे बताता हूँ। ठीक है,
फिर बोलता है टोटल एक्सपेंस जो है 50 जब है तो हमारा बन रहा है मतलब एवरेज एक्सपेंस 600 है तो टोटल एक्सपेंस कितना होगा 50 इंटू 600 विच इज 30,000। ठीक है, हाँ बात समझ आ रही है? तो अब तुम देखो इसमें ना हम ऐसे तो सॉल्व कर सकते थे एक्स वाई लेके, मतलब फिक्स कॉस्ट को वाई ले लेते तो आराम से 2 इक्वेशन बन जाता। बट ये जो चेंज है यहाँ पे, ये एक 25 का जो चेंज है 12,500 का, ये चेंज क्यों आया है? वाई देयर इज एन इंक्रीज ऑफ टोटल एक्सपेंस? क्योंकि नंबर ऑफ बॉर्डर बढ़ गए हाँ और उसमें फिक्स कॉस्ट तो सेम ही लग रहा था ना दोनों जगह पे। हाँ तो जो डिफरेंस है वो बेसिकली 25 बॉर्डर बड़े हैं ना, 25 का वेरिएबल कॉस्ट है ये डिफरेंस। ये बात समझ में आ गई? जो डिफरेंस आया है 50 और 25 में, वो 25 बॉर्डर के कारण आया है ना। अच्छा हाँ हाँ और फिक्स्ड कॉस्ट तो दोनों में ही सेम था, तो ये डिफरेंस जो है वो 25 इंटू एक्स है। तो जो आपका पर बॉर्डर वेरिएबल कॉस्ट है वो 500 रुपए का हो गया। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि 100 के लिए बताओ। तो हम जैसे 50 वाले का टोटल कॉस्ट है मेरा 30,000, ठीक है, प्लस 50 लोगों का और बढ़ा देंगे तो 50 लोगों का मेरा कितना बढ़ जाएगा, 25,000 और बढ़ जाएगा, है ना। जो अब तो नेक्स्ट 50 लोगों के लिए सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही तो लगेगा ना। तो टोटल कॉस्ट मेरा हो गया 55,000, है ना। और ये बोलता है कि एवरेज बताना है, तो 55,000 डिवाइडेड बाई 100 तो 550 हो जाएगा। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट बताओ। बोलो। अच्छा, मैं तुम्हें एक और अच्छी बात बता दूं कि जैसे तुम लोग अभी कई बच्चों से नहीं भी बन रहा होगा ना लेवल 2, तो हमने सिर्फ प्रेशर डाला था तुम पे कि तुम बनाना। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम बना लो, तुम लेवल 1 वाला ही अच्छे से कर लो। लेवल 2 तो हम फिर भी पढ़ेंगे ना, आगे भी तो पढ़ेंगे और भी बच्चों के साथ, तो उस समय बच जाएगा। तो अभी हम एक समझो एक तरह से प्रेशर दे रहे हैं कि आप ट्राई करो। ठीक है, इसको लेके डिसअपॉइंट नहीं होना है कि हमसे नहीं बन रहा है, क्योंकि ये वाकई टफ एक्सरसाइज है। ये प्योर कैट और जेट की एक्सरसाइजेस हैं। ठीक है, तो यू डोंट हैव टू बी मतलब कि सैड कि मेरे से नहीं बन रहा है। नेक्स्ट बताना, किसी के पास है कुछ तो? सर हेलो। हाँ हाँ बताओ। सर लेवल 1 का डाउट है मेरे। हाँ बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 45। एक मिनट निकाल लेता हूँ लेवल 1। अपडेटेड वाले में से कि प्रॉब्लम वाले में से? अपडेटेड वाले में से। अच्छा, ये वाला ना? यस सर। नो सर, अपडेटेड एवरेज 1। अच्छा नहीं, ये वाला नहीं है, तो ये वाला होगा। उसका नाम चेंज करना है एक्चुअली, ये वाला होगा फिर, है ना। क्वेश्चन नंबर बताओ। 45। 45 ये दिख रहा है तुम्हें? एवरेज ऑफ स्क्रीन पे भी नहीं यार। स्क्रीन लैग कर रहा है क्या आज? यस सर, पता नहीं श्योर। अभी भी नहीं आया? स्क्रीन लैग कर रहा है क्या? ऊपर आगे का आगे। दिखा रहा है। Is everyone feeling the lag? नो सर। मतलब जैसे अगर मेरा मैं नेट इशू होगा मे बी। हाँ हो सकता है। हाँ जैसे मैंने बोर्ड को क्लियर कर दिया तो सबको क्लियर दिख रहा होगा। यस सर। ठीक है, तो ये बोलता है, अब सुन तो रहे होगे ना, मतलब आवाज तो आ रही होगी ना? यस सर यस सर। हाँ, तो तुम आवाज से ही समझ जाओगे कि क्या क्वेश्चन है। ये बोलता है एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 20। फिर बोलता है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज 51.5, नेक्स्ट 3 नंबर इज 21 1/3, और 6 नंबर जो है 7th और 8th से 4 और 7 कम है ना, लेस देन 7th and 8th नंबर्स बाई
4 and 7 respectively, then the 8th number is, इसको 8 नंबर का जो टोटल है वो 160 हो जाएगा, Yes, sir. और इसमें जो तुम्हारा फर्स्ट 2 नंबर्स है इनका टोटल 31 हो जाएगा, ना। एवरेज अगर 15.5 है तो टोटल 31 हो जाएगा। नेक्स्ट 3 नंबर है, इसका टोटल जो तुम्हारा है 64 हो जाएगा, हाँ 6 नंबर को तुम कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे 6 नंबर को x ले लो, तो 7th नंबर कितना हो जाएगा, x + 4, बोलो। yes sir. और 8th नंबर कितना हो जाएगा, x + 7। ये बोला है ना कि 6th नंबर इज Plus 4 लेस देन 7th एंड 7 लेस देन 8th नंबर, यही बोला है ना। yes sir. तो ये तुम इसको x की वैल्यू निकल जाएगी, x निकल जाएगा तो 6 निकल गया, और उसके बाद 8th निकालना है तो 8th निकाल दो। बोलो क्या प्रॉब्लम इस पे। No sir. Sir. नेक्स्ट बताओ, हमेशा बताओ कोई। 2 में हाँ बोलो विदुषी। सर लेवल 2 में 2 डाउट्स और थे, बोलो, लेवल बोलो। 2 में 2 डाउट्स और थे। नंबर बताओ ना, नंबर बोलो। तो 27th और 30। 27th और 30। Hmm. 27 बोलता है the set of consecutive positive integer beginning with 1 is written on the blackboard। अच्छा, इसको हम लोग एक पूरी क्लास में समझाएंगे, ठीक है। ये बहुत फन एक्सरसाइज है, मतलब फन क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इसको रहने दो डाउट में अभी। नेक्स्ट बताना। 30। हाँ जी। 30 बोलता है 10 years ago the ages of the member of a joint family of 8 people added up to 231 years। अच्छा, मतलब 8 लोगों की 10 साल पहले, ठीक है। 10 years ago 8 people का टोटल जो था 231 है, तो आफ्टर 10 years कितना होगा टोटल, मतलब प्रेजेंट में कितना होगा। मैं बस जानना चाहता हूँ, अभी मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। 8 साल मतलब 10 साल पहले अगर 8 लोगों का टोटल 231 है, तो 10 साल बाद कितना होगा टोटल, बताना जरा सा। 2310। 10 गुना हो जाएगा या तुम्हारी एज अगर अभी 16 है, ऐड होगा, 10 ऐड होगा। केवल 10 ऐड होगा कि 80 ऐड होगा। अच्छा हाँ, 8 × 10 ठीक है। तो 8 लोग हैं ना, तो सबके लिए ऐड होगा। तो ऐसे भी इसका जरूरत नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ कि कभी कभी एज वाली बात हो ना, तो ये याद रखना चाहिए। जैसे 5 लोगों का एवरेज एज अभी अगर x है और 5 पीपल एवरेज एज x है, तो नेक्स्ट ईयर x + 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सब लोगों की वैल्यू एक से बढ़ेगी, और टोटल में पहले टोटल अगर मान लो कि y था, तो टोटल में 5 बढ़ेगा, एवरेज में 1 बढ़ेगा और टोटल में 5 बढ़ेगा, क्योंकि सबके लिए 1 बढ़ा है तो टोटल भी 5 बढ़ेगा। ये नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग थी जो तुम्हारे पास होगी। यहाँ बोलता है कि 3 years later one member died and at the age of 60 years। देखो पहले 10 साल पहले चले जाओ, 10 years, हम ऊपर से चलते हैं 10 years। 10 years में पहले वाला जो टाइम है उसमें टोटल है 231 और है 8 पीपल। उसके बाद बोलता है 3 years लेटर, मतलब इससे 3 साल बाद, यानी कि 7 years से वो हो जाएगा ये बात, है ना। तो जब इससे 3 साल बाद की बात हो रही है, तो टोटल कितना हो जाना चाहिए बताओ। 231 - 70। प्लस ना, प्लस पहले होगा क्योंकि 3 साल बाद की बात हो रही है।
7 साल हम यहाँ प्रेजेंट से 7 ईयर एगो है, प्रेजेंट से 10 ईयर एगो है, लेकिन यहाँ से 3 ईयर लेटर की बात है। तो 231 प्लस 24 होना चाहिए था ऐसे टोटल। उसमें से एक 60 ईयर का आदमी की डेथ हो गई, ठीक है, तो हम 60 घटा देंगे। बोलो, ये बढ़ा आइडियली, बट डेथ हो गया 60 का। कंफ्यूजन हो गया इसमें। बोलो बोलो, क्या कंफ्यूजन हो गया? सर जैसे 7 साल पहले, मतलब ये प्रेजेंट से देख रहे हैं या फिर 10 साल से देख रहे हैं? नहीं, हम यहाँ से देख रहे हैं 10 साल पहले से। अच्छा ठीक है। तो हम प्रेजेंट से 10 साल पहले गए और उसके 3 साल बाद, मतलब प्रेजेंट से 7 साल पहले, मतलब इस पॉइंट से 3 साल बाद, मतलब तो 3 साल बाद में 3 साल में टोटल एज जो बढ़ेगा वो 24 बढ़ेगा। 8 लोगों के लिए 24 बढ़ेगा, ठीक 24 है। बढ़ेगा, हाँ। हाँ, और माइनस 60 कर देंगे क्योंकि 60 निकलेगा वहां से, हाँ, ठीक है। ठीक है। और लेकिन हाँ। एक चाइल्ड वाज बोर्न इन द सेम ईयर, यानी कि लोग चेंज नहीं हुए, तो अभी भी 8 पर्सन रहेंगे आपके पास, नंबर ऑफ पर्सन सेम रह गए। बात समझ में आ गई? अब जो है, अब उसके बाद क्या बोलता है, आफ्टर अनदर 3 ईयर, यानी कि 4 ईयर्स एगो, फिर से 3 ईयर पास हुआ और प्रेजेंट से 4 साल पहले की बात हो रही है। ये बात समझ में आ रही है ना? फिर से अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? बोलो भी दूसरी। तो प्रेजेंट से या फिर जो, सर ये प्रेजेंट से है या फिर 10 साल जो पहले गए उससे? देखो, यहाँ से 3 साल बाद की बात हुई थी, ठीक है, 10 साल पहले से, फिर यहाँ से 3 साल बाद की बात हो रही है, तो प्रेजेंट से 4 साल पहले की बात है ना। हाँ। यहाँ से 3 साल आगे बढ़ेंगे तो प्रेजेंट से 4 साल पहले की बात है। अब यहाँ से जो 3 साल बाद हुआ, तो यहाँ पे टोटल मेरा कितना होगा बताना जरा सा। 255 माइनस 60, 195 हो जाएगा, हो जाएगा ना? हाँ हाँ। 195 में से में क्या जुड़ेगा, फिर से 24 जुड़ेगा, क्योंकि लोग तो 8 ही हैं, और फिर से 3 साल बाद का, हाँ, और 3 साल का, ठीक है, हाँ। अब बोलता है कि वन मोर मेंबर डाइज अगेन एट 60 एंड चाइल्ड वाज बोर्न ड्यूरिंग द सेम ईयर। तो मतलब 60 का एक और डेथ होता है ना, और लोग सेम रहेंगे। हाँ, और पीपल आर सेम। फिर से अब बोलता है कि द करेंट एवरेज एज ऑफ 8 मेंबर ऑफ द ज्वाइंट फैमिली इज नियरेस्ट टू। तो अब ये बता दो, ये जोड़ जाड़ के कितना होगा, जोड़ के कितना होगा? एक बार 1 मिनट रुक जाओ, जरा सा होल्ड करना। हाँ, ये जोड़ के कितना हो रहा है? अब तक जोड़ा भी नहीं तुम लोगों ने। उसी कहाँ हो? यस सर। बताओ, जोड़ के बताओ, कोई भी बताओ, तुम लोग हेल्प नहीं कर रहे हो एक दूसरे का। कुणाल, निखिल, कोई बता दो जोड़ के। 135 प्लस 24 कर देते हैं तो 159 है, ठीक है। अब बोल रहा है कि अब प्रेजेंट में आके फिर अब कितना होगा, अभी कितना होगा, 159 प्लस 32। क्यों? क्योंकि अब 4 साल और आगे बढ़ गया ना प्रेजेंट तक आने के लिए। हाँ ठीक है। तो अब टोटल हो गया हमारा 191, ठीक है, 191 और डिवाइडेड बाई 8, क्योंकि प्रेजेंट का एवरेज निकालना है। तो ये तुम्हारा 8 तो नहीं 16, अराउंड 24 ईयर होगा। नियरेस्ट अप्रोक्सीमेट पूछा है ना, नियरेस्ट टू, तो 24 ईयर, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है या कोई भी क्वेश्चन है ना, दीज क्वेश्चन आर नॉट टफ क्वेश्चंस। ये सिर्फ तुम्हारा पेशेंस का चेक है कि हाउ डू यू सी, हाउ डू यू पिक्चराइज। तो देखो, मतलब तुम मुझे स्मार्ट समझो क्योंकि मैं हूँ थोड़ा सा, तो तुम ऐसे समझोगे तो तुम देखोगे कि देखो सर कितने स्मार्टली प्रेजेंट से 10 साल पहले गए, है ना, वहां पे टोटल लिखा, उसके बाद 3-3 साल बढ़ाते चले गए। तो आई डिड नथिंग, आई जस्ट केप्ट एवरीथिंग एज इट इज ऑन द प्लेस, और मुझे लास्ट में मुझे मिल गया टोटल, ठीक है। मुझे इसमें कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं, कुछ सोचने की जरूरत नहीं,
ऑल्दो लोग इसको आसान करने के लिए ऐसा भी सोच सकते थे कि इंटायर 10 साल में, जैसे 231 है ना, इंटायर 10 साल में 2 बार 60-60 का टोटल निकला है ना। हाँ 60, तो हाँ ठीक है। हाँ तो 2 बार 60-60 का टोटल निकला है, तो 120 निकला है और बढ़ा 80 है। यस सर। बढ़ा 80 है क्योंकि 8 के 8 ही लोग रहे हैं ना हमेशा। हाँ तो अगर इसको तुम सब्सट्रैक्ट करके देखोगे तो फिर वही आ जाएगा तुम्हारा 191 ही आ जाएगा। तो ये यहाँ पे लोग ट्रिक बता देते हैं, मतलब अगर कोई चाहे तो इसको ट्रिक बना सकता है कि तो ऐसे भी पता चल सकता था। मेरी बात समझ रही हो? मैंने व्हाट आई डिड हियर है ना, could have been summarized in a way कि what happened in these 10 years। देखो इसको सर जैसे 2 बार ही 60 गया वो तो आ गया समझ में। हाँ। पर 80 वाला क्यों ऐड किया है इसमें? हाँ मैं बता रहा हूँ, जैसे 231 वो टोटल एज था 10 साल पहले, और लोग क्योंकि बच्चे मतलब 2 बार जब डेथ हुई तो जन्म भी तो हुआ ना, तो टोटल नंबर ऑफ पर्संस ऑलवेज 88 पीपल रहे, तो उन सबकी एज तो 1-1 साल बढ़ेगी ना हमेशा। तो ग्रोथ तो 80 का तो रहेगा ही रहेगा ना, चाहे जैसे जो डेथ हुआ उस साल कोई नया पैदा हो गया तो ग्रोथ तो 80 का तो रहेगा ही रहेगा। इस पूरे ग्रोथ में से जो ये पूरा है हमारा कितना 311 आया, ये 311 में से 2 बार 60-60 के वो निकल गए, एज का ग्रुप वो निकल गया, तो 120 हटा दो तो ये 191 बच गया। तो आप इसको भी 191 डिवाइडेड बाई 8 कर सकते थे। बट मैं क्या कह रहा हूँ कि आप इतने स्मार्ट क्यों बनोगे, मतलब ये हो गया ओवर स्मार्टनेस है ना। तो ओवर स्मार्टनेस वाला जिम्मा अभी मेरे ऊपर रहने दो, तुम लोग अभी ओवर स्मार्ट मत बनो, यू डू द हाँ मजदूरी वाला पार्ट करो कि ऐसे चलाना सीखो, फिर बाद में यू कैन सी इन डेप्थ कि क्या हम और स्मार्टली देख सकते हैं। ठीक है, तो आपका तरीका ये होगा, नीचे वाला मेरा तरीका है। चलो नेक्स्ट बताओ। अब तो हो गया ना, एक नंबर्स वाला छोड़ रहा हूँ मैं केवल, क्योंकि मैं उसको ठीक है सर। हाँ हो क्लास गया। में। हाँ और किसी के पास है कोई सर डाउट? 40 और 41 बता दो एक बार, किस में? अपडेटेड वन में से। अपडेटेड वन, अपडेटेड वाले में से ये वाला 40, ये वाला यही ना दिख रहा है तुम्हें? 40 और 41। हाँ 40। देखो 40 वाले में बस थोड़ी सी चीज तुम्हें समझनी थी, और पता नहीं इस तरह का ऊपर भी क्वेश्चन था तो तुमने ऊपर वाला कर लिया, ये वाले में फंस गए, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। ABC का एवरेज जो है 45 है, ठीक है, तो इनका टोटल हमारा कितना आ जाएगा 135 हो जाएगा, बोलो। और AB का एवरेज जो है 80 है, सॉरी एवरेज 40 है, तो इनका टोटल AB का टोटल कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। और BC का एवरेज 43 है, तो BC का टोटल कितना हो जाएगा 86। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें 80 + 86 तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा ना A + 2 बार B + C मिलेगा। हाँ सर। और इसमें से अगर हम 135 घटा दें तो 135 में क्या है ABC है। हाँ तो ये जो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा B मिल जाएगा। बेसिकली इन दोनों में एक बार एक्स्ट्रा B हो रहा है ऐड, तो अगर हम इससे टोटल को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो मुझे B मिल जाएगा। वही पूछा है तुमसे। ओके, आई बात समझ में? आ गया। ठीक है, ये वाला भी सेम है 11th वाला। मैं एक बार ट्राई कर लूंगा सर। हाँ देख लो, है ना। तुम लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, जितनी बार बोलोगे उतनी बार डाउट सेशन रख देंगे, बट खुद से ट्राई करो क्योंकि तुम्हारा दिमाग बढ़ाना जरूरी है ना। मुझे अपनी स्मार्टनेस यहाँ नहीं दिखानी। सर 32 भी बता दो एक बार। 32 इसी में। अभी मना कर रहे हैं कि ट्राई करो एक बार, पहले तो तुम फिर से पूछे। 32 ये बोलता है कि ऑफ 3 नंबर्स हुज एवरेज इज 38 फर्स्ट इज 1/3 ऑफ द सेकंड। क्यों इसमें दिक्कत है तुम्हें?
बताना जरा सा निखिल। सब हो नहीं रहा था, पता नहीं। अरे क्यों नहीं हो रहा था? इनका एवरेज 38 है, टोटल हो जाएगा तुम्हारा कितना? 144 हो जाएगा ना? नहीं सॉरी 144 नहीं, 140। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है ना? बोलो हाँ। हाँ हाँ। The first one is 1/3 of second and which is 1/4 of the third. तो हम थर्ड लेके चले कि अगर ये थर्ड है तो सेकंड 1/4 है और फर्स्ट इसका भी 1/3 है, ऐसा कर दिया। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। तो इन तीनों को ऐड कर देंगे तो 114 हो जाएगा।